वेलकम टू हॉनेस्टी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए टेंस ले आया हूँ जो कि बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। मैं जो है एडवांस लेवल का टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नॉर्मल अभी बताऊंगा आपको, जिससे जो है आपको आगे एडवांस लेवल का जब बताऊंगा तो समझने में आसानी होगी। और जो है मैं आपको नरेशन, वॉइस और कंडीशनल सेंटेंस और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी पार्टिकल हैं ग्रामर के, सब मैं आपको ख़त्म करवा दूंगा। और दोस्तों, यदि आपको टेंस कुछ भी नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आता है तो अच्छी बात है तब भी, और नहीं आता तो और भी अच्छी बात है, और जिससे जो है आगे आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए, अब जो है टेंस जो है जान लीजिए। अब टेंस जो है 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में जो है 4 भेद होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों, आप ये जान गए होंगे, और उसके बाद जो है हम शुरू करते हैं अब प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट हम शुरू करेंगे। इसमें जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो है परमानेंट और फ्रीक्वेंट काम जारी रहता है। इसमें जो है लगातार काम होता रहता है, और जो है इसमें लगातार काम जारी रहता है। उसके बाद एक लाइन में आप लोग जानते रहेंगे, ये जुबान पे रहना चाहिए: डू, डज, V1, यस या यस। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसके बाद यस या ईएस का प्रयोग होता है। ये आप जानते रहेंगे। ये आप जब जानते रहेंगे तो वॉइस, नरेशन और जब इस सब में आपको बहुत मदद मिलेगा। अब मैं बताऊंगा डू का प्रयोग कब किया जाता है, डज का प्रयोग कब किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब किया जाता है, यस या ईएस का प्रयोग कब किया जाता है। मैं एक एक करके बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आप वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा बस। उसके बाद आप देखिए डू और डज। डू और डज, डू का प्रयोग जो है आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या हैं? ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, किसी नेम, इस सब के साथ जो है डज का प्रयोग किया जाता है। ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, यस या यस का प्रयोग जो है केवल और केवल इसी में किया जाता है, केवल और केवल इसी में किया जाता है। ही, सी, इट, नेम के साथ ही यस या यस का प्रयोग किया जाता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में, और केवल जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और जो है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है साधारण वाक्य होता है। इसका जो है स्ट्रक्चर मैं पहले बता दूं आप लोग को। पहले सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, V1, यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें जो है डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ये आप गौर करेंगे। उसके बाद देखिए कोई एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, और उसके बाद वो हमेशा सच बोलता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो हमेशा सच बोलता है। और जो है इसका ट्रांसलेशन में बता दूं आपको, ये ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ये जो है यस या यस का प्रयोग आपको दिख गया होगा। इसी में जो है यस यस का प्रयोग किया जाता है, केवल 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 अफर्मेटिव सेंटेंस में। देखिए उसके बाद एक एग्जांपल मैं और बताऊंगा, एक एग्जांपल मैं और बताने जा रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा आप लोग, जैसे मैं
मैं अक्सर मंदिर जाता हूँ। मैं अक्सर मंदिर जाता हूँ, तो आई ऑफ्टन गो टू टेम्पल। इसमें जो है, इसमें हम आपको बताए थे आई वी यू दे वर के साथ जो है यस ही यस का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर अगर ही का प्रयोग हुआ होता तो यहाँ पर यस लग जाता। तो हमें आशा है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद मैं आपको शुरू करता हूँ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, ये आप इसको नोट्स में लिख लेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल मैं बताऊँ एक, जैसे मैं हमेशा सच नहीं बोलता हूँ। ट्रांसलेट इसका है आई डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आई डू नॉट, जैसे मैं हमेशा सच नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, और आप लोग ध्यान दीजिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका पहले स्ट्रक्चर मैं बना दूं। डू, डज, सब्जेक्ट, फिर V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या वह प्रतिदिन पढ़ाई करती है? इसका ट्रांसलेशन देखिए, हमने बताया था जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो हमने स्ट्रक्चर में बनाए हैं डू या डज। इसमें जो है इसके अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार जो है यहाँ पर डू और डज का प्रयोग होगा। डज ही, डज ही डज ही स्टडी एवरी डे। क्या वह प्रतिदिन पढ़ाई करती है? डज ही स्टडी एवरी डे। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं हम लोग। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर होता है इसका वही होगा, डू, डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे इसका भी कोई एग्जांपल ले लीजिए। इसका एग्जांपल ले लीजिए, क्या वह प्रतिदिन पढ़ाई नहीं करती है? क्या वह प्रतिदिन पढ़ाई नहीं करती है? तो इसका ट्रांसलेशन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सी डज डज सी
नॉट सी नॉट स्टडी एवरी डे, क्या वह प्रतिदिन पढ़ाई नहीं करती है। ये निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस का हो गया। उसके बाद हम देखेंगे WH वर्ड वाला। WH वर्ड आप लोग गौर कीजिएगा थोड़ा। WH वर्ड मतलब वाई, वाट, विच, और WH जो क्वेश्चन वाले वर्ड पहले आते हैं वैसे स्ट्रक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड पहले रहेगा, फिर डू या डज, V1 वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, और V1 फिर ऑब्जेक्ट। WH वर्ड डू डज V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझ जाएंगे इस स्ट्रक्चर में कैसे फॉलो करते हैं। जैसे देखिए वह प्रतिदिन क्यों पढ़ाई करती है, क्वेश्चन मार्क। तो हमने बताया है WH वर्ड जब बीच में होता है क्यों, तो WH वर्ड जो है पहले आ जाता है। तो क्यों, वाई, उसके बाद डू या डज इसके अनुसार, उसके बाद वाई डू, वाई डज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, उसके बाद ऑब्जेक्ट एवरीडे। तो वाई डज स्टडी एवरीडे। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है और हम मिलेंगे अगले टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसको भी मैं इसी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।